प्यार का ये बंधन सबसे अलग, सबसे खास है, लेकिन इसे और खास बनाती हैं वो बातें जो इस पर्व के साथ जुड़ी हैं। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया राखी बंधवाला, आज हो रक्षा बंधन के दिनवा। तो चलिए आपको वो कहानियां सुनाते हैं जो इस पर्व के साथ बंधी हुई हैं। सबसे पहले भविष्य पुराण में वर्णित कहानी, जिसके अनुसार जब देव और दानव युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होने लगे। तब भगवान इंद्र घबराकर गुरु बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर अपने पति के हाथ पर बांध दिया। वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब बलि रसातल में चला गया तब उसने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर ना लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षा बंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को पार कैसे कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी और उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जो हर कठिनाई को आपसे दूर रखेगी। यहाँ एक और वृतांत मिलता है जिसके अनुसार जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से आकर मिली। प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। प्यार के बंधन की हर एक कहानी कुछ न कुछ खास बयां करती है, उस विश्वास को बताती है जो सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के इस रिश्ते में पाया जाता है। तभी तो कहते हैं इसे प्यार का बंधन। कैमरामैन संजीव के साथ ज्योति सिंह, यूपी न्यूज़। फूलों का तारों का